54F का एक उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। मिस्टर ए 15 जून 2019 को आभूषण 10,10,000 रुपये में बेचता है। मिस्टर ए इन आभूषणों की लागत 25 मई 2002 को 94,500 थी। इनकी बिक्री पर 10,000 दलाली के चुकाए। अब 15 दिसंबर 19 को उसने 5 लाख रुपए का एक रिहायशी मकान खरीद लिया। 15 जून 19 को उसके पास कोई दूसरा रिहायशी मकान नहीं था इस मकान के अलावा। 2002-03 में लागत स्फीति सूचकांक दिया हुआ है 105 और 19-20 का 289। अब 20-21 के लिए करोगे पूंजी लाभ क्या होगा, पहले इसको बताना है। उसके बाद दो परिस्थितियां ये और हैं, उसको हम बाद में लेते हैं। सबसे पहले ये आपका ज्वेलरी बेच क्या रहा है, मकान नहीं बेच रहा है, ज्वेलरी बेच रहा है। ज्वेलरी का विक्रय प्रतिफल दिया हुआ 10,10,000, हस्तांतरण व्यय 10,000 रुपये घटा दिए, शुद्ध विक्रय प्रतिफल आ जाएगा 10 लाख रुपए। अब 94,500 में मकान को खरीदा था, जैसा आपने ऊपर देखा 94,500। इसको 289 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका 2 का इंडेक्स था 105 से डिवाइड किए। पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की सूचकांकित लागत ये घटा दिए 260,100, 7,39,900 रुपये टोटल कैपिटल गेन हो गया। अब मैंने 10 लाख रुपए के शुद्ध विक्रय प्रतिफल में 5 लाख रुपए में नया मकान खरीद लिया, तो धारा 54F की छूट मिलेगी मुझे। कुल पूंजी लाभ ये आपका आया था 7,39,900 मल्टीप्लाइड बाई 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, प्रोपोर्शनेट छूट मिल जाएगी। तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। ये आपका इसके अंतर्गत 3,69,950 रुपये की छूट मिल गई और 3,69,950 रुपये ये कर योग्य पूंजी लाभ माना जाएगा असेसमेंट ईयर 20-21, क्योंकि मकान को मैंने 19 में बेचा है। ये 15 जून 19 को हमने बेचा है। बेचने की तिथि के दिन हमारे पास कोई दूसरा मकान नहीं था। अब दो परिस्थितियां ध्यान देंगे। यदि मान लीजिए मिस्टर एक्स नया रिहायशी मकान, ध्यान देंगे 15 दिसंबर 22 से पहले बेच दे, ना तो हमें मकान बेचना है और ना ही मुझे दूसरा मकान क्रय करना है। तो ये ध्यान देंगे 15 दिसंबर 19 को 5 लाख रुपए का मकान खरीदा था, तो 15 दिसंबर 19 से लेकर 15 दिसंबर 22 तक क्या हो जाएगा, हमने 3 वर्ष के अंदर मकान को बेच दिया। तो बताओ कि कर योग्य पूंजी लाभ क्या होगा। और यदि मिस्टर ए एक अन्य रिहायशी मकान, ध्यान देंगे 15 जून को उसके पास कोई रिहायशी मकान नहीं था इस मकान के अलावा जो उसने खरीदा है, यदि इसी को बेच देता है तो पूंजी लाभ क्या होगा और किस वर्ष का। तो दोनों परिस्थितियों में जिस वर्ष मकान को बेचा जाएगा या जिस वर्ष मकान को खरीदा जाएगा, उस वर्ष में जो पुराना करमुक्त पूंजी लाभ था 3,69,000 आपको बताया 950 रुपये, ये पूरा टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे। यदि मिस्टर ए नए मकान को 15 दिसंबर 22 से पूर्व बेच दे तो 54F के अंतर्गत जो ये कर से छूट मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी और मकान बिकने वाले वर्ष का दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। उसी प्रकार इसमें मकान खरीदने या बनवाने वाले वर्ष का, 2 वर्ष के अंदर मकान खरीदना है, 3 वर्ष के अंदर मकान बनवाना है, तो 15 जून 21 से पूर्व मकान खरीद लेता है, 15 जून 22 से पूर्व नया मकान बनवा लेता है, तो 54F की छूट कैंसिल होकर ये आपका खरीदने वाले वर्ष का दीर्घकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टर केशव ने यहाँ पर देखेंगे संपत्तियों की बिक्री, 3 संपत्तियाँ, विक्रय मूल्य ज्वेलरी का, भूमि का, सिल्वर का, ये तीनों का विक्रय मूल्य, विक्रय के खर्चे दिया हुआ है, प्राप्ति की लागत दिया हुआ है, प्राप्ति का वर्ष दिया हुआ है। अब 1/1/20 को एक मकान 40 लाख का खरीद लिया उसने, तो संपत्तियां दूसरी बेच रहे हैं मकान छोड़कर और बदले में हमने 40 लाख का मकान खरीदा। ये इंडेक्स सबका दिया हुआ है आपका 100, 113, 129, 289। तो पहले देखिए ज्वेलरी 14 लाख में बेचा, ये 14 लाख रुपए आपका विक्रय प्रतिफल ले लिए। लागत थी 258, 289 डिवाइडेड बाई 129, 7-8 में परचेज किया, 7-8 का इंडेक्स लगा दिए, 8,22,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरा आपका 36,48,000 में
ये 48,000 हस्तांतरण व्यय घटा दिए। 4,52,000 का हम यहाँ पर इंडेक्स लागत निकाल लिए, 289 डिवाइडेड बाई 113, 11,56,000। 24,44,000 का दूसरा लाभ हो गया। तीसरी स्थिति ध्यान देंगे, सिल्वर जो है, चांदी मैंने 10 लाख में बेची, इसका इंडेक्स लागत घटा दिए 5,78,000, 4,22,000 का लाभ हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये ए 8,22,000, बी 24,44,000, सी 4,22,000, 36,88,000 रुपये, ये आपका टोटल कैपिटल गेन हुआ। अब 36,88,000 रुपये आपका कैपिटल गेन हुआ, जबकि संपत्तियां टोटल मैंने कितने की बेची थी उसको हमको इसके अंतर्गत ध्यान देना है कि विक्रय प्रतिफल आपका कितना था ऊपर। तो ये सारी संपत्तियों को ये 40 लाख रुपए में एक नया मकान खरीदा दिया हुआ है, जबकि इसका विक्रय प्रतिफल देखें, शुद्ध विक्रय प्रतिफल, तो शुद्ध विक्रय प्रतिफल में क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहले में 14 लाख रुपए, दूसरा आपका 36, 14 और 36 हो गया 50, 50 और 10 कितना हो गया 60। ये 60 लाख से डिवाइड करेंगे। देखिए 36,88,000 का कुल पूंजी लाभ मल्टीप्लाइड बाई 40 लाख का मकान खरीदा डिवाइड बाई 60 लाख, तो ये आपका आनुपातिक 24,58,667 रुपये की छूट मिलेगी। और बाकी आपके टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा 12,29,333 रुपये। इसी प्रकार से आगे भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 26 नंबर, आप घर में हल करके देखिए। बैक क्वेश्चंस भी इस संबंध में दिए हुए हैं, आप हल करके देखिए। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9827460009 पर कॉल करें या मैसेज करें। थैंक यू।